शून्यवाद। अब ये शून्यवाद क्या है, ध्यान से समझना। शून्यवाद का अर्थ ये हुआ कि ऐसी स्थिति जब हम अपने मन को इतना कंट्रोल कर ले कि ना तो हमें प्रॉफिट का खुशी हो और ना ही हमें लॉस का गम हो। हम जिस स्थिति में हैं, जिस स्टेट पर हैं, हमें हर चीज बराबर लगे, सम लगे, समान लगे, शून्यवाद। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा भी ना तो ये कहा गया कि मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता और ना ही ये कहा गया कि मैं ईश्वर को मानता। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि जो जिसमें आस्था रख रहा है व्हाटएवर कीजिए, लेकिन मैं कर्मवाद में विश्वास रखता हूँ। आपने भी सुना होगा ना, श्री कृष्ण जी बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ऐसा कहा गया था। तो कर्मवाद का सिद्धांत इन्होंने भी दिया था। चलिए, नागार्जुन की जो उनकी प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, माध्यमिकारिका। समझ पा रहे हो, माध्यमिकारिका, जो कि ये वाली बताई गई है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये मध्यम वाली भावना को बता रहा है, बीच वाली। इसे सापेक्षतावाद भी बोलते हैं। विज्ञानवाद में इसे कई बार मैत्रेय नाम से भी कहा गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत माने गए हैं भाई, ठीक है, जिनका वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। और शंकराचार्य जो कि 9वीं शताब्दी में आते हैं, ठीक है, ये कहाँ है, ये तो 563 ईसा पूर्व है, 0 से भी 500 साल पीछे की बात है। समझ पा रहे हो। जबकि जो शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में, उनको प्रच्छन्न बोध माना गया है सांकेतिक रूप से। गोटल में भाई, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि प्रच्छन्न बोध किनको कहा जाता है, क्या बताओगे, शंकराचार्य। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स हो जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल कोई बात है कि वो क्या फायदा उस चीज का, हमें टू द पॉइंट, हमें एग्जाम पर फोकस करना है। ठीक है, इसके 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि इन्होंने 4 बातों को कहा कि भाई ये चीजें तो हैं ही, जैसे कि दुख है सभी का, सभी के पास दुख, और दुख का कारण भी है। किसी को रोटी का दुख, किसी को बेटी का दुख, किसी को खाने का दुख, किसी को सोने का दुख, किसी को बीमारी है, किसी को खुशी है, किसी का नुकसान है, किसी को कुछ है। दुख है सभी चीजों के, और दुखों का अंत भी होता है, और दुखों के अंत का उपाय भी होता है। मान लीजिए किसी को ये तंगी है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है, उसके कारोबार का दुख है, दुख का कारण हो गया, दुख भी है और कारण भी है कि उसका कारोबार नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। उपाय क्या है कि उसको अगर कोई फाइनेंस कर देता है, उसको पैसे दे देता है, तो जाहिर सी बात है उसका कारोबार बढ़ जाएगा। तो दुखों का अंत का उपाय भी, ठीक है। आगे है